हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि कोई डेटा साइंस का स्टूडेंट्स है, उससे हमें बात करनी है, हमें अल्मा वेटर को ज्वाइन करना है। तो इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसे स्टूडेंट जो है अल्मा वेटर के, उनको 6 मंथ हो चुके हैं डेटा साइंस का कोर्स करते हुए अल्मा वेटर में। तो इस वीडियो में वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, और जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हैं कि डेटा साइंस या वेब डेवलपमेंट का कोर्स यहाँ से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेब डेवलपमेंट के बारे में मैं खुद बता देता हूँ, लेकिन डेटा साइंस के रिलेटेड कि वहाँ का जो कोर्स है वो आपको कैसा है, जो उसमें मैथ है या फिर स्टैटिक्स हो गई, प्रोबेबिलिटी वगैरह होगी, वो कितना, उसका लेवल कितना रहता है, क्या आपको पहले से पढ़ के आना चाहिए या नहीं, डेटा साइंस आप कर सकते हैं या नहीं अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं एक डेटा साइंस के स्टूडेंट से ही लूंगा जिनको 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं अल्मा बैटर में। आप डेटा साइंस या फिर वेब डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको उसमें 50 से 60% का डिस्काउंट चाहिए, तो आप मेरे लिंक से डेटा साइंस का जो है या वेब डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखा है अपना अल्मा बैटर का, उससे आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको 50 से 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर डिस्काउंट नहीं मिलता है तो आप मुझे लिंक्डइन, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात भी करनी है, पर्सनली कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हेलो पंकज भाई, कैसे हाय हो? हाय विकास भाई, बढ़िया बढ़िया। आप बताइए। मैं भी बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मैं इंट्रोडक्शन तो दे ही चुका हूँ आपका, तो एक बार अपना आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आपका मतलब कि इंट्रोडक्शन एंड ग्रेजुएशन आपने किस में करी है, सीएस बैक ब्रांच से हो या नॉन सीएस से हो, एंड श्योर अपने श्योर बारे में सारी चीज़। श्योर श्योर। सो जैसा मेरा नाम आप लोग को पता है, माय नेम इज़ पंकज मणि साहू। सो मैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करी है मैंने। मैंने 2000 अभी मैंने 2021 से मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आईटी फील्ड में मुझे आना है, राइट। बट मैंने टेलीकॉम फील्ड में मैं जॉब स्टार्ट कर दिया था, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया कोई भी कोर्स। बट फिर मैंने वही कि मुझे स्विच करना था डेटा साइंस वगैरह में, तो मैंने वही अभी अल्मा बेटर से मैंने अगस्त में डेटा साइंस कोर्स ज्वाइन किया है, तो मैं वही डेटा साइंस सीख रहा हूँ आजकल। अच्छा, आपने सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अल्मा बैटर ही आपने क्यों सिलेक्ट करा डेटा साइंस के लिए? अल्मा बेटर। सो मैं तो बहुत कंफ्यूज था। मैं 2 महीने तक भाई इधर उधर भटक रहा था, परफेक्ट इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा था कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, मैं वही ज्वाइन करूंगा, मुझे कोई ऐसा स्पैम वगैरह में नहीं फंसना है। तो मैं मसाई ट्राई किया, मैंने मसाई देखा, वहाँ देख रहा हूँ आईएसए साइन करना पड़ रहा है, और बहुत से लोग रिव्यू दे रहे हैं कि वहाँ पे वो निकाल देते हैं और फिर भी पैसे देने पड़ते हैं, बहुत से स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। और जैसे कि मैंने वर्किंग भी हूँ, तो होता है कि मैं अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर सकता कि 100% अटेंडेंस हो, या मेरा नाइट शिफ्ट वगैरह कभी होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थी। मैं फ्लेक्सिबिलिटी चाहता था, और मैं आईएसए भी स्टार्ट में साइन नहीं करना चाहता था, और इतना फीस भी पे नहीं करना चाहता था कि मुझे एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़े कि मैं ऐसे पे कर दूंगा और मैं इससे नहीं हुआ डेटा साइंस तो फिर मैं क्या करूंगा, राइट। तो ये सारी चीज़ों के साथ अल्मा बेटर मुझे बेस्ट फिट दिख रहा था उस टाइम पे, और मुझे इसीलिए मैंने अल्मा बेटर ज्वाइन किया। यहाँ पे आपको आईएसए साइन नहीं करना है, एंड ऐसा नहीं कि आपको आईएसए साइन नहीं करोगे तो आपको बाद में से करना पड़ेगा, बाद में भी अगर चाहो तो आप नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए मतलब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी, इसलिए मैंने अल्मा बेटर चुना भाई। हम्म, तो जैसे कि मैं आपको एक बात मतलब कि अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ कि जो अल्मा बैटर में जो इनरोलमेंट फीस है हाँ हाँ। वो आपकी मिनिमम है। कोई आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट में जैसे आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे एक इनरोलमेंट फीस ली जाती है हम्म। जो कि 30,000 है। अभी मे बी वो इंक्रीज होने वाली है, जैसे आपको पता होगा 45,000 होने वाली है। तो अगर आप डेटा साइंस या वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें आपको इनरोलमेंट फीस पहले पे करनी पड़ती है, उसके बाद जो भी है आप इनरोल पे आफ्टर प्लेसमेंट में आ सकते हैं। तो जैसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म ढूंढते होंगे जहाँ पे जीरो अपफ्रंट फीस है, तो राइट। एक ना वहाँ पे जीरो अपफ्रंट फीस है, यहाँ पे 13,500 जो इनरोलमेंट फीस ले रहे हैं। तो अगर आपको डिस्काउंट लेना है अल्मा बैटर में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने अपने रेफरल का दे दिया है। अगर आप उससे लॉग इन साइन अप करते हैं तो आपको 55% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर डिस्काउंट नहीं मिलता है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या कहीं पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो वहां से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि अल्मा बैटर में जैसे आपको अल्मा बैटर ही क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए, पे आफ्टर प्लेसमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम्म। वो जीरो अपफ्रंट फीस लेते हैं, लेकिन राइट। अल्मा बैटर थर्ड जो भी चार्ज कर रहा है इनरोलमेंट फीस, वो मतलब ये क्यों ले रहा होगा? क्योंकि पे आफ्टर प्लेसमेंट में होते हैं, वहां पे आईएससी आपसे स्टार्टिंग में साइन करा लेते हैं, यहाँ पे आईएससी स्टार्टिंग में साइन नहीं कराते हैं। राइट। तो हाँ, तो यहाँ पे जैसे यही रीजन इनरोलमेंट था फीस मेरा भी आपने, भाई।
हाँ, इनरोलमेंट फीस तो आपने पे कर दी। पे करने के बाद क्या आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ा अल्मा बेटर को बाद में, जैसे कुछ? नहीं। सो यहाँ पे अल्मा वेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप इनरोलमेंट फीस पे करते हो देन आपको कोई भी अमाउंट पे ही नहीं करना पड़ता जब तक आपकी जॉब नहीं लगती। जॉब जब लगेगी तो आप अल्मा एक्स में जैसे इंटर करोगे तो आपका इनरोलमेंट फीस भी वापस आ जाएगा, एंड जॉब लगेगी तो अब आपको पेमेंट करना है, उनका इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ कि जो बिगनर्स होते हैं वो अगर नॉन सीएस से या फिर सीएस से है तो उनको डेटा साइंस का कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, यानी उसमें मतलब कि स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं वो जैसे स्टैटिक्स होती है, मैथ कितना होता है, और यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच से पढ़ाते हैं, यानी अगर नॉन सीएस से उन्होंने कभी कोड नहीं करा तो क्या उनको अल्मा बेटर को ज्वाइन करना चाहिए? अगर वो ज्वाइन करते हैं तो क्या उनको जो मैथ है, स्टैटिक्स है या फिर प्रोबेबिलिटी वगैरह जो मैथ यूज होता है फ्रॉम स्क्रैच से कोडिंग डेटा साइंस का कोर्स कराया जाता है या नहीं कराया जाता है? तो अल्मा वेटर तो बिल्कुल हर चीज स्क्रैच से कराता है। आपको एक ऐसा समझ के कि एक आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता, उस हिसाब से वो सारी चीजें कराता है। बट होता क्या है कि थोड़ा सा पेस ज़्यादा होता है, कि मतलब बोलो कि आज का जो लेवल होगा कल के लेवल से ज़्यादा होगा, तो आपको कम टाइम में वो लेवल मैच करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये क्या सजेस्ट करता हूँ, अगर सच में आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, जैसे आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, राइट, तो यहाँ तो थोड़ा सा डेटा साइंस में मैथ्स यूज होता है, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, और वो काफ़ी डेवलप भी होना चाहिए टाइम्स के साथ। तो अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से नहीं हो तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ सभी को कि आप थोड़ा सा मैथ्स का जो डेटा साइंस है, मैथ मतलब डेटा साइंस में जो मैथमेटिक्स लगता है वो थोड़ा सा खुद से सीखो, एंड थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले थोड़ा पाइथन सीख के आओ। मैंने तो बिना पाइथन और बिना, मैं तो मैथ्स से रहा हूँ तो पाइथन मैंने नहीं सीखा था, बट मुझे समझ आ गया। लेकिन कुछ कुछ लोगों को मैं मतलब चाहता हूँ कि आप थोड़ा सीख के आओगे तो जल्दी सीखोगे यहाँ पे, और प्रोजेक्ट पे जल्दी काम करना चाहेंगे। मतलब ये तो नहीं है ना कि फ्रॉम स्क्रैच से आपको सिखाएंगे कि नेसेसरी है आपको। हाँ। ऐसा अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तो वो मतलब कि कवर कर सकता है, अगर वो कवर मतलब कर कि सकता अलग से 3 से 4 घंटे देता है, 5 राइट, आवर्स 6 आवर्स अगर अलग से देता है देन वो कर सकता है। कर ऐसा है सकते हैं। कि हाँ, आपको ये पहले से बिल्कुल नहीं पढ़ के नहीं आए वही जरूरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है पहले से पढ़ के। अगर आप में वो डेडिकेशन रहा है, कंसिस्टेंट रहे हो, एंड आपको ये है कि कितना भी टफ होगा मैं कर लूंगा, ठीक है, आपके अंदर वो है अंदर से, तो बिल्कुल आप पहले दिन से ज्वाइन करके सीख सकते हो। हाँ, तो मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले से आना चाहिए नहीं आना चाहिए। यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच से पढ़ाते हैं, अगर आप पहले से कर लेते तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर हाँ आप जो हाँ। स्टार्टिंग में जो आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको चीजें हार्ड लगने लग गई तो आपका क्या मन करेगा मैं कोर्स को क्विट कर देता हूँ, तो वो हाँ हाँ, क्विट नहीं कर पाएंगे। क्विट अगर वो ही है। अगर आप पहले से कर ले तो आप क्विट नहीं कर पाएंगे, हाँ राइट, क्योंकि इस स्टार्टिंग में ना कोई आता है जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है हम्म, तो वो हार्ड वर्क नहीं करता है। तो बोलते हैं बिल्कुल। 2 घंटे की क्लास करती है आप। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हो कि आप कितने आवर्स मिनिमम देते हैं, कि कितना रिक्वायर्ड होता है अगर आप डेटा साइंस का कोर्स कर रहे हैं तो? मेरा जो है कि मैं मतलब अभी तो मेरा काम चलता है तो मैं लाइव क्लासेस में टाइम देता हूँ, उसके अलावा मैं 2 से 3 घंटे मतलब दे पाता हूँ। मेरा मतलब उतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने गेट वगैरह दिया है तो मेरा लॉजिकल थिंकिंग वगैरह थोड़ा ठीक है, तो मैं 2-3 घंटे मेरे लिए सफिशियंट है। लेकिन मैं जो नए लोग आते हैं मैं उनके लिए तो यही बोलता हूँ कि भाई 4 घंटे मिनिमम समझ लो, 4 से 5 घंटे, इतना अगर कंसिस्टेंटली दोगे तभी कुछ होगा। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग का जो वन फर्स्ट मंथ होता है अगर आप उसको फेस कर लेते हैं तो मे बी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर जो बंदा ना पहला मंथ होता है उसको फेस नहीं कर पाता वो वहीं पे क्विट कर देता है, बिल्कुल। क्योंकि वो तो लर्निंग्स होती है, वहीं से आपको बेसिक्स आपको सीखने को मिलता है, वो सारी चीजें। तो आप ट्राई करिए कि जो आपका फर्स्ट मंथ है ना आप डेडिकेटेड होकर 5 to 6 आवर्स दीजिए, क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि ये आपका लास्ट ऑप्शन है करियर का। अगर आप वो सोच के करते हैं तो 5 to 6 आवर्स आप एक मंथ देखिए, उसके बाद जो फंडामेंटल्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे और आगे की चीजें थोड़ी इजी लगने लगेंगी आपको। राइट क्योंकि राइट। स्टार्टिंग में आपको तो कोई नॉलेज है नहीं, तो वो बिल्कुल ज्यादा प्रेशर लगता है। बिल्कुल। अच्छा, प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो या सबसे पहले हम प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा दे देते हैं कि आप बना ही ना पाओ और अल्मा बेटर को छोड़ दो, क्या ये सच बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत है। प्रोजेक्ट बहुत आसान है अगर आप कंसिस्टेंट मेहनत करें, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर 4-5 घंटे आप दे रहे हो ना तो प्रोजेक्ट आपको मतलब
कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, आप तुरंत प्रोजेक्ट कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी इतना मेहनत कर रहे हो, तो 1 महीने बाद करोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस फील होगा कि भाई मुझे बहुत कुछ आइडिया हो गया है। लेकिन अगर वही ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरे से, या कॉपी पेस्ट करते हैं, जो लोग पढ़ाई नहीं करते, जो मेहनत नहीं करे, वही लोग ऐसा है। अगर मेहनत कर रहे हो तो प्रोजेक्ट आपसे हो जाएगा। हाँ, प्रोजेक्ट हो जाएगा। और बाकी देखिए, प्रोजेक्ट का यहाँ पे ये भी है ना, आपको विद इन 1 ईयर करना होता है। आप पहले कोर्स कर लीजिए, देन प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर बिल्कुल। दीजिए, तो कोई इशू नहीं है इसमें। हम्म। हाँ, तो अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट बना लिए हैं? मेरा भाई, मैं पहले प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा हूँ, वो फिनिशिंग में है, मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा थोड़ा मैं पर्सनल चीज़ों में बिजी हूँ 1 महीने से, तो मैं मेरा प्रोजेक्ट वो 1 महीने से पेंडिंग है। बाकी वो डन हो चुका है, बस सबमिट करना का है। मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐड करनी है, 2-4 चार्ट्स ऐड करने हैं, थोड़ा सा। मेरा बाकी 8-10 चार्ट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, 1-2 चार्ट्स, मतलब 15 वो होता है, सजेस्टेड होता है। तो मेरा पाइथन का प्रोजेक्ट वही चल रहा है, उसके बाद मैं मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में मतलब काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ। हम्म, तो वो अच्छा, आपके जो बैच है उसमें से कोई स्टूडेंट है जो अनमैक्स में पहुंच चुके हैं इंटरव्यू फेज में? इंटरव्यू फेज तक अभी कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन वो जो एसएसपी प्रोग्राम होता है, आप लोग को पता होगा एसएसपी प्रोग्राम, उसमें 8-9 लोग सेलेक्ट होते हैं, 10 लोग तक। तो वो लोग अल्मा एक्स में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी वो पढ़ते साथ में ही हैं, आपके साथ ही पढ़ेंगे। बट वो ये हाँ, है कि उनका अल्मा एक्स में क्योंकि हो चुका है। उसके अलावा क्योंकि कोई अभी भी तो अभी आपका कोर्स एस कंप्लीट नहीं हुआ मतलब होगा। किसी का कोर्स वैसे कंप्लीट नहीं हुआ और जो अल्मा एक्स में अभी तक पहुंच चुका हो। लेकिन हाँ, 2-3 महीने में लोग अच्छा, पहुंचने लगेंगे। आपका कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? मेरा लाइव क्लासेस 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और मेरा, मुझे जैसा लगता है, मैं प्रोजेक्ट मेरा 2 से 3 महीने में मेरा प्रोजेक्ट डन हो जाएगा। चलिए, तो एक चीज और क्वेश्चन कि अल्मा बेटर से स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट होती है या नहीं? कंपनियां आती हैं यहाँ पे कि नहीं आती है? ओके, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम उतना रिसेशन का कुछ सीन नहीं चल रहा था। तो मैं जब ज्वाइन किया था तो 8-10 लोगों से मैंने बात करी थी जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं अल्मा बेटर से। सो हाँ, प्लेसमेंट होता है। मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं दिखा जो अल्मा एक्स में पहुंचा हो एंड उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ हो, राइट। कुछ लोग हैं जो अभी अभी आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो अल्मा एक्स में हैं 3-4 महीने से, 5 महीने से, लेकिन अभी प्लेस नहीं हुए हैं क्योंकि अभी रिसेशन का टाइम है। तो देखो, जो कंपनी भी आपका इंटरव्यू ले रही है ना, तो वो थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट को ढूंढ रही है, ठीक है। तो अगर आपका थोड़ा सा वो मतलब उतना प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे से नहीं किया होगा तो थोड़ा सा अभी है। लेकिन उससे पहले अगर मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने में आने वाले टाइम में जब रिसेशन थोड़ा एंड होगा और कंपनीज फिर से हायरिंग स्टार्ट करेंगी, तब डेटा साइंस वालों का भी वो जो बूम था वो फिर से स्टार्ट होने वाला है। अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर पहले 10 हायरिंग हो रही थी डेटा साइंस में, तभी 3 से 4 हायरिंग्स हो रही हैं। तो बाकी ये भी है ना, जैसे कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि ये लोग कितने मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे? हम्म। तो इसके बारे में क्या कहना है कि जैसे किसी को तो क्या 6 मंथ में कोर्स को कंप्लीट करा देंगे, 7 मंथ में करा देंगे? तो क्या लगता है कि टाइमली कोर्स कंप्लीट करा देते हैं लोग? कोर्स तो भाई डेली क्लासेस चलती हैं। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के लिए आपको 1 हफ्ते का ऑफ मिलता है जहाँ पे आप कैप्स्टोन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। एंड क्लासेस भाई 7 महीने में कंप्लीट हो जाती हैं। जो लाइव क्लासेस होती हैं 7 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती हैं। बट अभी इन्होंने जो वो स्पेशलाइजेशन करके ला दिया है, उसकी वजह से अभी क्लासेस जो हैं 6 महीने में कंप्लीट होंगी। तो इन्होंने कुछ पार्ट अभी डेटा साइंस से हटा दिया है। मैथ से बहुत ज़्यादा था, पहले मैथ से पूरा 1 महीना तक चलता था और बहुत सारी क्लासेस होती थी जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ये पढ़ाते थे। तो इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मैथ से हटा दिया है, कुछ सिलेबस। एंड हाँ, डेटा साइंस का कोर्स अभी 6 महीने में लाइव क्लासेस हो जाएंगी, पहले 7 महीने में कंप्लीट होती थी। तो एक क्वेश्चन और कि अगर कोई डेटा साइंस या वेब डेवलपमेंट अल्मा बेटर से करना चाहता है बेसिकली, तो क्या उसके लिए सही प्लेटफॉर्म है अल्मा बेटर की? जैसे मैंने सुना है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं, वैसे तो जैसे पता ही है कि मैं वेब डेवलपमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो आपके उससे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि अल्मा बेटर मतलब कि प्लेटफॉर्म सही है एक बिगिनर के लिए ज्वाइन करने के लिए, जो नॉन CS से है या वर्किंग प्रोफेशनल है, कुछ भी कर लीजिए, अगर डेटा साइंस या वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, तो क्या उसको अल्मा बेटर को ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, तो इसके मामले में देखो, मैं अपने और आपको मतलब एक एज एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे
आप नॉन सीएस से थे, राइट, आप बीकॉम बैकग्राउंड से थे, आपका इंजीनियरिंग भी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप वहां से अल्मा बेटर से कर रहे हो, तो उसके आपसे कनेक्ट होके लोग आपका एक्सपीरियंस जो आपकी तरह है, जो नॉन सीएस से है, नॉन आईटी से, नॉन टेक से है, तो अब वो आपके आपके जैसे जो लोग हैं, तो आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो आपको देख के वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं क्या है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट मैं सीएस से नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, लेकिन मैं वर्किंग हूँ। मैं जॉब के साथ अल्मा बेटर के कोर्सेज को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा मतलब अल्मा बेटर के साथ ऐसा कोई भी अभी तक वो सीन नहीं है, बढ़िया चल रहा है, क्लासेस बढ़िया हैं। बस आप अगर कंसिस्टेंट हो, अगर मेहनत कर सकते हो, तो अल्मा बेटर आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर आप वो करोगे, सीरियस नहीं हो पाओगे, अगर सीरियस नहीं हुए तभी दिक्कत है। अगर आप सीरियस हो सकते हो, आपको लगता है कि मैं भाई सीरियस हूँ, मैं भाई बहुत मेहनत करूंगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, तो बिल्कुल आप अल्मैक्स से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप विकास भाई से बात कर सकते हो, आप बहुत से लोगों से बात कर सकते हो, वो लोग भी आपको अच्छा ही मतलब बताएंगे जो अपना फीडबैक रहेगा। हाँ, देखो मैं भी ये कहता हूँ, देखो आप अपनी मर्जी से ज्वाइन करिए, हम एक फीडबैक दे सकते हैं। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे डेटा साइंस से रिलेटेड जो है अपडेट देते रहते हैं। तो अगर आप इनके चैनल पे विजिट करना चाहते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप विजिट कर सकते हैं और इनको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो डेटा साइंस से रिलेटेड हो गया। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो मैं आपके पास हूँ। तो अगर देखिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं अब आगे सजेस्ट चल करूंगा के कि क्या होगा आप उसका लोग तो हम नहीं बता बहुत से सकते। लोगों से बात करो पहले। हाँ, मेरे क्योंकि मतलब मेरे क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ज्वाइन करना है। हाँ हाँ, क्योंकि राइट। क्योंकि मैं भी और आप भी, हम इन्हीं लोगों की तरह ही है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, हम भी आप लोगों की तरह ही है। हम कहीं के ये नहीं है कि हमें राइट राइट। अल्मा बैटर के को फाउंडर्स वगैरह में अंदर की बातें बिल्कुल पता है। बिल्कुल। हमें तो मतलब है कि कंटेंट कैसा है, फैकल्टी कैसी है, वो अच्छी है यहाँ पे। वेब डेवलपमेंट की सही है, जैसे डेटा साइंस के बारे में पंकज भाई ने बताया, वो भी सही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, आपके जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेरीज थी, वो मतलब कि मैंने कवर कर ली होंगी। अगर आपका कोई और डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पंकज भाई से बात करना चाहते हो तो लिंक इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। तो जो भी, अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना है, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।